आज के 7 नवंबर से और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा शुरू हो रही है। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की उपस्थिति और उनके नेतृत्व में और उससे संबंधित आज एक बड़ी बैठक हुई यहाँ पर। इस बैठक में वृंदावन के बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान कथाकार उपस्थित हुए, कई मंदिरों के लोग, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन बढ़ेगा तो दुनिया में शांति होगी। मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं स्वयं दिल्ली से 7 नवंबर को पदयात्रा में साथ रहूंगा। वृंदावन में आए तो वृंदावन के लोग जगह जगह, वृंदावन के लोग तो स्वागत करेंगे, जगह जगह में भी गांव के लोग निकले आए, क्योंकि ये सनातन की यात्रा है। इस यात्रा से सनातन हिंदुत्व इसको मजबूती मिलेगी और कई ऐसी बातें हैं, यमुना जी की स्वच्छता, इस देश में सनातन की मजबूती, ये सारे विषय इसको आज लिया गया बैठक में। मैं इस बैठक में भाग लेकर के अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ और मैं इस पद यात्रा में चलूंगा। राहुल गांधी की आज यात्रा का समापन है, किस तरह का लगता है आपको, क्या असर कर पाएगी? लड़ाई तो इसी बात की है कि एक लोग सनातन को मिटाने चले हैं और दूसरा पक्ष सनातन को मजबूती देने चला है। राहुल गांधी जैसे सनातन विरोधियों को देश के सनातन प्रेमी जवाब दे रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये जो पदयात्रा होगी दिल्ली चली वृंदावन की ओर, दिल्ली चली वृंदावन की ओर, और दिल्ली देश की राजधानी है, तो मेरा अनुमान है कि इसमें लाखों की संख्या में लोगों को आना चाहिए, ताकि जो हमारा संदेश है हम दुनिया को धीरेन्द्र शास्त्री जी और इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों के नेतृत्व में दे सके। राहुल गांधी वोट चोर की यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है वोट नहीं देंगे? राहुल गांधी से बड़ा वोट चोर, राहुल गांधी से बड़ा इस देश का शांति चोर, राहुल गांधी से बड़ा इस देश का भ्रष्टाचारी, बेईमान और कौन हो सकता है। तो राहुल गांधी जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई है सनातन को नष्ट करने वालों की। आपने देखा ना, अभी अभी तमिलनाडु के स्टालिन भी उनकी यात्रा में थे, वो सब तो खुलेआम ही कहते हैं कि हम सनातन को नष्ट करने जा रहे हैं। तो अब तो कोई बात छुपी नहीं है, मगर सनातन सुरक्षित है, लेकिन लोगों को सड़कों पे आकर के इसको जगाने के लिए सतत प्रयास करता रहना चाहिए। मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, एक तरफ सनातन सुरक्षित, एक तरफ मंदिरों का अधिग्रहण। कोई नहीं, मंदिरों का सुंदरीकरण हो रहा है, मंदिरों का अधिग्रहण कभी नहीं हो सकता। वो हत्या रोकना चाहते हैं, वैसे ही इस देश में तो बीफ जो है, मांस की निर्यात जो है बढ़ती जा रही है लगातार। देखिए, कानून तो बन चुका है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या दूसरों की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, वो लोग इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो राज्य सरकार तो कानून का पालन कराने के लिए होती है, अगर वही कानून तोड़ने पे आ जाए तो निश्चित रूप से गौरक्षकों को तकलीफ होती है। हम ये आवाज जो उठ रही है, हम एक सांसद के नाते नहीं, हम एक सनातनी के नाते इसमें शामिल है और हम आह्वान करते हैं, हे मेरे वृंदावन के वासियों, आइए दिल्ली से वृंदावन की यात्रा में शामिल होकर के अपनी बात को मजबूती दें।